हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके सामने लेके आए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस। जैसे कि इंडिया में बहुत से जो पर्सनस हैं वो एंटरप्रेन्योर बोले जाते हैं। कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल भी होते हैं। तो उसके बारे में हमें बात नहीं करना है, हमें बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि ये एक आपका ड्रीमर होता है, एक इंडिविजुअल है जो कि अपना सेल्फ ओन रिस्क लेना चाहता है और अपना ही प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करते हैं, उसके बाद अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं, फिर जितना भी आपका नेसेसरी कैपिटल है उसको अरेंज करते हैं, उसके बाद ये अपनी कंपनी को पुश करते हैं। इनके पास ये एडवांटेज होता है कि इनके को किसी का कंट्रोल वगैरह नहीं रहता, ये प्राइमरी डिसीजन मेकर होते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ मच वेयर एंड द प्रोडक्ट और सर्विस विल बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। ये इनका खुद का डिसीजन है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सोल्ड करना है। अगर सर्विस रेंडरिंग है तो सर्विस भी ये अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करते हैं। बेसिकली आपके एंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? एंट्राप्रेन्योर इज अ वर्कर हु डेवलप्स अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस और इनोवेशन विद इन अ कंपनी। ये किसी कंपनी या किसी ऑफिस में कुछ वर्कर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पर भी अपना कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं और वहाँ पे एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं। दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीड अ प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लीड मैनेजर्स भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के टीम मेंबर के लीडर भी हो सकते हैं। तो ये एंट्राप्रेन्योर हैं, ये विद इन अ कंपनी होते हैं। These professionals are usually very involved with the company. They love the pursuing opportunities and are comfortable taking responsibility and being a leader. They are characterized by preserving, creating character, and are passionate about their work. To carry out their work calmly, their relationship with organizations is based on trust, independence, and flexibility. तो ये जिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं इंट्राप्रेन्योर्स, उनमें इनका काफ़ी ट्रस्ट होता है, इंडिपेंडेंस होता है और फ्लेक्सिबल काफ़ी होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट एनवायरनमेंट चलते हैं। अब इनके बारे में डिफरेंस समझ लीजिए एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में। डेफिनेशन, दे आर डिसीजन मेकर्स। जैसा कि मैंने बताया था, एंटरप्रेन्योर की सेल्फ ओन डिसीजन मेकिंग होती है, किसी का सपोर्ट नहीं लेते हैं। दे होल्ड द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट अ बिजनेस आइडिया और प्लान। इंट्राप्रेन्योर ऑन द अदर हैंड, दे आर आइडिया मेकर्स एंड द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट लाइज विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर का जो गोल है, दे इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू टू मार्केट। मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए फेवरेबल है, तो वो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। और जो इंट्राप्रेन्योर का गोल्स होता है, दे वर्क टुवर्ड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड मार्केट सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश कंपनी। पोजीशन एंटरप्रेन्योर की एक फाउंडर के तौर पे जानी जाती है, फाउंडर ऑफ अ कंपनी, वाइल द एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। फंड्स की बात करें तो जो एक्वायर करता है एंटरप्रेन्योर, वो हिमसेल्फ करता है, एक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। इंटरप्रेन्योर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी दे वर्क फॉर। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही उनको फंड प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर है वो ओवरसीज करता है ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द कंपनी, और इंट्राप्रेन्योर रेस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर द असाइन टास्क। जो काम उसको कंपनी से मिला है उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है इंट्राप्रेन्योर। रिस्क फॉर द एंटरप्रेन्योर आर मच हायर देन दोज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सिमिलरली द रिवार्ड्स ऑब्टेन्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर आर एक्सेप्शनली हाई। जैसा कि आप जानते हो, मोर रिस्क मोर गेन, तो वही चीज़ है, क्योंकि आपका एंटरप्रेन्योर खुद सारा रिस्क खुद ही बियर करता है, तो उसके रिवार्ड भी सारे वो खुद ही बियर करेगा। लेसर रिस्क देन एंटरप्रेन्योर इन केस ऑफ इंट्राप्रेन्योर्स। मोटिवेशन की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं एंड डिटरमाइंड टू टेक द बिजनेस टू अनदर लेवल। और इंट्राप्रेन्योर्स मोटिवेटेड बाय द एप्रिसिएशन, सैलरी ग्रोथ एंड अप्रेजल्स। अब हम कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं जो बेसिकली पाए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के। तो कुछ तरीके के इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे आपका इनोवेटर्स है, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स हु कम अप विद एंटायरली न्यू आइडियाज एंड टर्न देम इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं और अपनी थिंग्स को करते हैं। दे आर इनक्रेडिबली पैशनेट एंड ऑब्सेसिव अबाउट देयर वर्क एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू बेटर देन अर्लियर एंड अदर्स। जैसे स्टीव जॉब्स थे, लैरी पेज हैं, बिल गेट्स हैं, ये सब इनोवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपके होते हैं हसलर्स। हसलर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम बोलते हैं वो बहुत हसल कर रहा है। हसल मतलब जो वो व्यक्ति जो बहुत वर्क हार्ड करते हैं। दे आर द पीपल हु वर्क हार्ड। दे स्टार्ट बाय थिंकिंग स्मॉल देन टेकन देयर आइडिया टू द नेक्स्ट लेवल एंड ग्रो देयर बिजनेस। दीज ऑल आर हसलर्स।
ये अपने ज़्यादा उसकी नहीं करते हैं कि हमें कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर रह के काम करते हैं हसलर्स। फिर होते हैं बेटा आपके इमिटेटर्स। ये कौन होता है इमिटेटर्स? इमिटेटर्स इमिटेट बट दे बिट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल आइडिया। हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ये इनोवेटर्स और हसलर्स का आपका मिक्स होते हैं। इन दोनों की अगर क्वालिटीज़ को मिला दें तो हम बोलेंगे दीज आर इमिटेटर्स। टाइप्स ऑफ इंट्राप्रनर्स की बात करें तो इसमें एडवोकेट आते हैं। एडवोकेट क्या होते हैं? जिनका कस्टमर फेसिंग रोल होता है। इनको हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी बोलते हैं। जैसे कस्टमर को कोई किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो वो आता है कंपनी के पास, तो कंपनी इनको भेजती है एडवोकेट्स को, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। उनके पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कि ये कस्टमर को प्रॉब्लम को सॉल्विंग दे पाएँ, सॉल्यूशन दे पाएँ। फिर आते हैं क्रिएटर। क्रिएटर आपके इनोवेटर्स ही होते हैं। दे गिव लाइफ टू अ बिजनेस आइडिया एंड क्रिएट अ प्रोटोटाइप सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देते हैं किसी भी बिजनेस आइडिया का, तो वो आपके क्रिएटर्स होते हैं। दे आर द फास्ट लर्नर्स एंड लव चेंज। क्रिएटर्स ऑलवेज लुक फॉर डिफरेंट वेज टू डू थिंग बेटर। चेंज मेकर कौन होता है? चेंज मेकर इज एन एक्सटर्नल बिजनेस फेसिंग पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेसेस फॉर द कंपनी। कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंपनी को, तो वो चेंज मेकर के पास ये एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर पाए। दे आर यूजुअली वेरी एक्सट्रोवर्टेड एंड कॉन्फिडेंट विद अ फ्लेयर फॉर नेटवर्किंग। दे मे बिलोंग टू एनी वर्क लेवल। किसी भी वर्क लेवल पे हो सकते हैं, टॉप लेवल पे, मिडिल पे, लोअर पे। बस ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस को फ़ायदा उठाए उसको ये बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं बिजनेस के अंदर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।